लड़की की गांड में पूरा लंड घुसाने वाली सबसे अच्छी पोजीशन कौन सी है? इसका सही जवाब है दो की पोजीशन सबसे अच्छी है। लड़की को इस पोजीशन में आने के बाद उसके कुल्हे को हाथ से थोड़ा ऊपर कर लेना है और आगे से कमर को नीचे दबा लेना है। उसके बाद लंड को घुसाए, पूरा का पूरा लंड अंदर फिट बैठ जाएगा। फिर इस कार्यक्रम को लगातार जारी रखे और चरम सुख की प्राप्ति करे। सवाल नंबर 2, अगर लड़की के पिछवाड़े में लंड नहीं घुस रहा है तो क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब है उसके पिछवाड़े के छेद पर थोड़ा नारियल तेल या थूक लगा दे। उसके बाद लिंक को घुसाए और अंदर बाहर करने से थोड़ा छेद ढीला हो जाएगा। उसके बाद लगातार जारी रखे। सवाल नंबर 3, पिछवाड़े में चुदाई करने से सबसे ज्यादा मजा किसको आता है? इसका सही जवाब है लड़का और लड़की दोनों को आता है, क्योंकि लड़की के पिछवाड़े में टाइट घुसता है और लड़के को भी टाइट छेद में घुसाने से ज्यादा मजा आता है। सवाल नंबर 4, क्या पिछवाड़े में लंड घुसाने से खून आता है? इसका सही जवाब है अगर पहली बार पिछवाड़े में शुभ मुहूर्त किया जा रहा है, खून आने की समस्या आ सकती है। इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार आएगा। उसके बाद जब ये ठुकाई लगातार चलती रहेगी तो कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप अपनी महिला दोस्त को संभोग करते हुए खुश नहीं कर पा रहे हैं, संभोग करने से आपको डर लगने लगा है, जैसे ही आप शुरू करते आपका वीर्य निकल जाता है और फिर काफी समय तक तनाव नहीं आता, तो अब आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमारे वैद्य जी से अभी संपर्क करें और आयुर्वेद की औषधि ऑर्डर करें। इस औषधि से आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और फिर आप अपनी पार्टनर को भरपूर मजा दे पाएंगे। हमारे वैद्य जी औषधि के साथ साथ आपको कुछ आयुर्वेद के उपाय भी बताएंगे। अगर आप उन उपाय का पालन कर लेते हैं तो आपकी यह सभी समस्याएं गायब हो जाएगी। तो देरी बिल्कुल ना करें, अभी फोन उठाएं और कॉल करें और अपना ऑर्डर लिखवाएं। नंबर 1, लड़की कितनी देर तक चुदना पसंद करती है? आंसर है जब तक चूत की आग बुझ ना जाए। प्रश्न नंबर 2, लड़की की चूत से पानी कब निकलता है? आंसर है जब वो चुदते वक्त जोश में आ जाए। प्रश्न नंबर 3, औरतों की शादी के बाद गांड बाहर क्यों निकल जाती है? आंसर है शादी के बाद चुदाई की वजह से। प्रश्न नंबर 4, लड़की चुदते वक्त कब खुश नहीं होती है? आंसर है जब लड़के का जल्दी झड़ जाता है। सवाल 1, कैसी औरतों की चूची से दूध हमेशा टपकता रहता है? बाहर से उनका ब्लाउज भी गीला हो जाता है? जो औरतें हमेशा पहलवाने के लिए उत्तेजित रहती, उसका दूध हमेशा टपकता रहता है। मर्द को पिलाने के लिए। सवाल 2, औरत और लड़की की चूची में कितने ग्लास दूध भरा होता है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 ग्लास दूध होता है लड़कियों की चूची में। सवाल 3, क्या खाकर पेलने से औरत को बहुत दर्द होता है और उसकी फट भी जाती है, फिर भी मर्द उसको पेलता रहता है? शिलाजीत खाकर पेलने से मर्द जल्दी झड़ता नहीं और औरतों की योनि फाड़ देता है, काफी दर्द के साथ। सवाल 4, कितने साल की लड़कियों की योनि में सील होती है, उसके बाद वो टूट जाती है? 14 से 15 साल की लड़की की योनि में सील होती हैं, उसके बाद लड़कियां खुद तुड़वा लेती हैं। सवाल 5, कैसे लड़कों का लिंग काफी लंबा और चौड़ा होता है जो लड़कियां हमेशा ढूंढती हैं? पतले लड़कों का लिंग काफी लंबा और बड़ा होता है। लड़कियों की चीखें निकल जाती हैं उस लिंग से
दोस्तों, अगर आप अपनी महिला दोस्त को संभोग करते हुए खुश नहीं कर पा रहे हैं, संभोग करने से आपको डर लगने लगा है, जैसे ही आप शुरू करते आपका वीर्य निकल जाता है और फिर काफी समय तक तनाव नहीं आता, तो अब आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमारे वैद्य जी से अभी संपर्क करें और आयुर्वेद की औषधि ऑर्डर करें। इस औषधि से आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और फिर आप अपनी पार्टनर को भरपूर मजा दे पाएंगे। हमारे वैद्य जी औषधि के साथ साथ आपको कुछ आयुर्वेद के उपाय भी बताएंगे। अगर आप उन उपाय का पालन कर लेते हैं तो आपकी यह सभी समस्याएं गायब हो जाएगी। तो देरी बिल्कुल ना करें, अभी फोन उठाएं और कॉल करें और अपना ऑर्डर लिखवाएं। सवाल 1। औरत को पेलते समय उसकी योनि में डालकर कितने झटके मारना चाहिए? कम से कम 20 से 25 झटके मारना चाहिए। सवाल 2। औरत जब गैर मर्द से पेलवाने जाती हैं तो किस तरह से पेलवाती हैं? खड़े खड़े और अपनी साड़ी और लहंगा ऊपर उठाकर पेलवा लेती हैं जल्दी से। सवाल 3। किस तरह से पेलने में लड़कियों और ज्यादा तेज तेज चिल्लाने लगती हैं? उसकी दोनों टांग उठाकर और जोर जोर झटके मार के पेलने से उन्हें दर्द ज्यादा होता है और चिल्लाती भी ज्यादा हैं। सवाल 4। शहर की औरतें पेलवाने से पहले अपनी योनि में तेल क्यों लगाती हैं? ताकि लिंग फिसलकर जल्दी से अंदर चला जाए और तेल से योनि भी टाइट रहती हैं, इसलिए। सवाल 5। कैसी औरतें शादी के बाद भी बाहरी लड़कों से और पराये मर्दों से पेलवाती हैं? वो औरतें जिनका पति घर में ज्यादा नहीं रहता, बीवी के साथ, और जो अपनी रोज नहीं पेलता, उसकी बीवी पराये मर्दों से पेलवाती हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी महिला दोस्त को संभोग करते हुए खुश नहीं कर पा रहे हैं, संभोग करने से आपको डर लगने लगा है, जैसे ही आप शुरू करते आपका वीर्य निकल जाता है और फिर काफी समय तक तनाव नहीं आता, तो अब आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमारे वैद्य जी से अभी संपर्क करें और आयुर्वेद की औषधि ऑर्डर करें। इस औषधि से आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और फिर आप अपनी पार्टनर को भरपूर मजा दे पाएंगे। हमारे वैद्य जी औषधि के साथ साथ आपको कुछ आयुर्वेद के उपाय भी बताएंगे। अगर आप उन उपाय का पालन कर लेते हैं तो आपकी यह सभी समस्याएं गायब हो जाएगी। तो देरी बिल्कुल ना करें, अभी फोन उठाएं और कॉल करें और अपना ऑर्डर लिखवाएं। सवाल 1। लड़कियां सबसे ज्यादा लड़कों के ऊपर लिंग पर बैठकर ठुकवाना क्यों पसंद करती हैं? हमेशा। ऊपर बैठकर पेलवाने में ज्यादा मजा आता है। लिंग पूरा घुस जाता है नाभि तक और लड़की की प्यास बुझ जाती है। सवाल 2। किसी भी लड़की को पेलने से पहले उसकी योनि में उंगली डालना क्यों जरूरी होता है? ताकि लड़की पूरी तरह से गर्म हो जाए और उसकी योनि गीली हो जाए, तक लिंग आसानी से जाए उसमें। सवाल 3। लड़की हो या फिर औरत, पेलवाते समय अपनी योनि में थूक क्यों लगती हैं? ताकि लिंग आसानी से फिसलकर अंदर घुस जाए पूरा। सवाल 4। संभोग करते समय लिंग पूरा अंदर घुस जाता है तो लड़कियां अपनी आंखें क्यों बंद कर लेती हैं? लिंग और संभोग दोनों का भरपूर आनंद मिलने लगता है, उनको इसलिए आंखें बंद कर लेती हैं। सवाल 5। लड़कियां सुहागरात के दिन ज्यादा क्यों चीखती हैं और अपने पति को सही से पेलने भी नहीं देती? इसलिए चीखती और नखरे करती ताकि पति को लगे कि लड़की सील पैक है,
किसी ने इसको पेला नहीं है।